हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 12 जो कि आर एस अग्रवाल से रिलेटेड है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 20 है, तो 4 वीडियोस के अंतर्गत इस एक्सरसाइज को ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल इवैल्यूएट, हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, और हमें कुछ वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे कि पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो साइन 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 64 डिग्री। देखिए, इससे पहले वाला वीडियो जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स को देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कैसे आता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वाले वीडियो, इट मीन्स कि इस प्लेलिस्ट में इससे पहले वाले वीडियो को आप देख लें। ओके, देखिए साइन 64 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये 64 है तो 90 माइनस ये 26 है, तो ये 90 माइनस 64, 90 में से 64 को माइनस करेंगे तो 26 होगा। ओके, डिवाइडेड बाई कॉस 64 डिग्री। तो देखिए, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आप पढ़े हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 64 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 64 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आया होगा। सेकेंड नंबर हमारे पास दिया गया है सेक 11 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या है, कॉसेक 79 डिग्री। तो सेक 11 को आप क्या लिख सकते हैं, सेक यहाँ साइन नहीं, ठीक है, सेक 90 माइनस 79 डिग्री आप लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड किससे आप कर सकते हैं, कोसेक 79 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, कोसेक थीटा, तो कोसेक 79 हो गया, और उसको अगर हम डिवाइड सेम टर्म से करेंगे, इट मीन्स कोसेक 79 से करेंगे, तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 का सारा क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ टोटल क्वेश्चन। ओके, 65 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 25 डिग्री, तो आप tan 65 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या है, कॉट 25 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ 25 डिग्री है, और डिवाइडेड बाई क्या है, 25। ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास दिया गया कॉस 37 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 53 डिग्री। तो देखिए, फिर से कॉस 37 को 90 माइनस 53 तो लिख सकते हैं ना, 37 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 53। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 53। ओके, और यहाँ हमारे पास साइन 53 ऑलरेडी है। अब देखिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आप पढ़े हैं साइन 53 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा पढ़े हैं ना, तो थीटा का यहाँ वैल्यू कितना है, 53 है, और डिवाइडेड बाई साइन 53 दैट इज इक्वल टू 1। इसके बाद 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर दिया गया है हमारे पास कोसेक 42 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 48 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक को अगर क्या लिख सकते हैं, 42 को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 42। देखिए, तो ये 42 है तो 90 माइनस 48 लिख दिए, तो वो 42 के इक्वल ही होगा, और ये कोसेक है तो यहाँ पर भी कोसेक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सेक 48 है, ठीक है। अब ये कोसेक 90 माइनस थीटा, ये थीटा के जगह पर लिखा गया है, तो इसका वैल्यू होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा के जगह पे कितना, 48 डिग्री, और डिवाइडेड बाई सेक 48 डिग्री, ठीक है। अब इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद अगर हम बात करें 6 नंबर, तो 6 नंबर दिया गया कॉट 34 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 56 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 56 इज इक्वल टू 34, और डेनोमिनेटर में हमारे पास है tan 56 डिग्री। अब ये कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 56 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 56 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको फर्स्ट नंबर का सारा क्लियर हो गया होगा, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मैं एक बार देख लेता हूं कि आपको कंप्लीट वीडियो दिख रहा है या नहीं।
हाँ कंप्लीटली दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं, ओके। और इसे इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, हमें एक वीडियो के अंतर्गत 5 क्वेश्चन कवर करने हैं, मतलब 1 to 5। अभी एक में 4-5 है, तो उसको आप देख लीजिए कि कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर की, ठीक है। सेकंड नंबर में अगर देखा जाए तो दिया गया विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल प्रूफ दैट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल का हमें यूज़ नहीं करना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन हम लोग पढ़े हैं उसी के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे, ओके। तो दिया गया है हमारे पास cos 81, ठीक है, माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 0। चलिए कोई नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए तो आप cos 81 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। 90 माइनस 9 इज इक्वल टू 81, ओके। और साइन 9 डिग्री यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए तो ये cos 90 माइनस 9, तो इसको 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ साइन 9 डिग्री लिख देंगे और यहाँ माइनस साइन 9 डिग्री है, ठीक है, साइन 9 डिग्री है। ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और RHS हमारा क्या है, RHS हमारा 0 है। इट मीन्स कि हम ये लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर में दिया गया tan 71 डिग्री माइनस cot 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है, सॉरी 0 प्रूफ करना है। तो अब देखिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैं LHS के अकॉर्डिंग चलता हूँ। LHS हमारे पास ये है, तो LHS इज इक्वल टू क्या है, tan 71 डिग्री माइनस cot 90 डिग्री, ओके। तो tan 71 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 71 और माइनस cot 90 डिग्री, ओके। tan 90 माइनस 90, अच्छा यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। तो cot 90 डिग्री हो जाएगा माइनस cot 90 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 0। और RHS हमारे पास क्या है, वो भी 0 है। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, RHS है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया गया कोसेक 60 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर LHS के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो LHS हमारे पास है कोसेक 60 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक को आप लिखिए कोसेक 90 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 है तो 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60 माइनस सेक 30 डिग्री। अब देखिए तो कोसेक 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। और RHS हमारे पास दिया गया 0, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स 4 नंबर दिया गया है cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो cot 34 माइनस tan 56, तो यहाँ आप देखिए cot 34 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 90 माइनस 56 लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। tan 56 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होकर के आ जाएगा 0। और RHS भी हमारे पास क्या है, 0 है। इट मीन्स कि LHS इज इक्वल टू RHS। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके टेक्स्ट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर दिया गया है, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, 1 मिनट नहीं, कुछ सेकेंड्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, ये दिया गया है साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री इज इक्वल टू 1।
तो देखिए तो LHS हमारे पास क्या दिया गया, LHS इज इक्वल टू दिया गया साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर 48, तो यहाँ पर हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 42 डिग्री है। अब देखिए तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 42। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये स्क्वायर में है, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 48 इंटू साइन 48 ये भी तो लिखा जा सकता है ना, स्क्वायर अगर है तो। और ये दोनों को चेंज कर देंगे तो दोनों कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 42 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, तो यही चीज़ मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ, प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। अब देखिए तो साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, आप फार्मूला पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों एक ही हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और RHS हमारा वही दिया गया 1, इट मीन्स कि LHS दैट इज इक्वल टू RHS। चलिए इसके बाद 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर हमारे पास दिया गया है कॉस स्क्वायर 72 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं चेंज कर, कॉस स्क्वायर दोनों है ना, हाँ देखिए कॉस स्क्वायर 72 को मैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, LHS को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये वाले टर्म को मैं साइन स्क्वायर में लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं, और प्लस ये कॉस स्क्वायर 18 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और RHS भी हमें क्या दिया गया है 1, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, और ये हमारा ख़त्म हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड में 6 क्वेश्चन थे, 6 ख़त्म हो चुके हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो जहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा वहाँ पर मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है और डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड हैं। ठीक है, 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में दिया गया है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल प्रूफ दैट, सेम टाइप का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर 12 को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 78 डिग्री, और प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री। यहाँ से ये देखिए तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर कितना 78 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और RHS हमारे पास 1 दिया गया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप वहाँ पर लिख देना RHS इज ऑल्सो इक्वल टू 1, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, इतना आप लिख देना। ठीक है, तो ये 3 का 1 था। 2 देखते हैं। 2 दिया गया है सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेक स्क्वायर को आप किस में चेंज कर सकते हैं, क्या आप कॉट में चेंज कर सकते हैं, नहीं, कोसेक और कोट का एक रिलेशन आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो सेक को आप कॉट में कॉसेक को आप यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सेक को आप कोसेक में चेंज करिए, और कोसेक और कॉट का रिलेशन आप जानते हैं। ओके, तो सेक स्क्वायर 29 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। ओके, अब देखिए तो सेक स्क्वायर को आप क्या 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 61 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। अच्छा, एक फार्मूला पढ़े हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री, या फिर ये थीटा अगर आप 61 को मान रहे हैं तो इसके जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। ठीक है, ये मैं इसके जगह पे लिख रहा हूँ, माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा, और RHS भी हमारे पास क्या दिया गया 1, इट मीन्स कि हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर में दिया गया है क्या, tan स्क्वायर 56, tan स्क्वायर 56 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 34 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप देखिए tan स्क्वायर 56 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 90 माइनस 34 डिग्री लिख सकते हैं, और माइनस कॉट स्क्वायर 34 को जस्ट कॉपी कर दीजिए। अब ये tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर 34 डिग्री, और इधर हमारे पास कॉट स्क्वायर क्या दिया गया 34। ये रिजल्ट क्या दे देगा 0, और RHS भी हमारे पास क्या है 0। LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आ गया। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में दिया गया कॉस स्क्वायर 57 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, तो ये भी बहुत आसान सा है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, और ये क्या है माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर 33 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री है। यहाँ से हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा 0 आएगा, और RHS भी हमारा क्या है, RHS भी हमारा 0 है। इट मीन्स कि यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए है बहुत इजी सा क्वेश्चन, बशर्ते आपको थोड़ा बहुत फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, जो भी बेसिक फार्मूला आप पढ़े हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ पढ़े हैं और कुछ आप सप्लीमेंट्री में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको आना चाहिए, या फिर कहें कि पार्टिकुलर एंगल से रिलेटेड आप पढ़े हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर मत आप लगाना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। अगर स्क्वायर लगाओगे तो फिर आंसर में टैन स्क्वायर थीटा आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए खैर 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर दिया गया सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये भी बहुत इजी है, लेकिन आप सेक और कॉट का रिलेशन नहीं जानते हैं। कोसेक और कॉट का रिलेशन आपको पता है, तो पहले तो इसको सेक को कोसेक में चेंज करना है। सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 40 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 50 है तो 90 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 50। कॉट स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 50 डिग्री, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ 40 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होगा ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू 40 है, माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर 40 और ये कोट, तो इन दोनों का रिलेशन कोसेक स्क्वायर 40 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आप पढ़े हैं। तो इसके जगह पे ये लिख दिए माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री। अब देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, रिजल्ट हमारे पास 1 आया, और RHS भी क्या है 1 है। इट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। चलिए इसका हम लोग लास्ट देखते हैं। इट मीन्स कि 6 नंबर 6 क्वेश्चंस दिए गए थे 3 में, तो इसका लास्ट देखते हैं। कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए तो कोसेक टैन और सेक का रिलेशन जानते हैं, तो कोसेक को आप पहले सेक में चेंज कर लीजिए। तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री इज, ये देखिए 90 माइनस 18 इज इक्वल टू 72, और ये हो जाएगा टैन स्क्वायर 18 डिग्री। अब देखिए तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा मतलब 18 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 18 डिग्री। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप जानते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब कि सेक के जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर 18 के जगह पे 1 प्लस टैन स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं,
और इधर हमारा tan स्क्वायर 18 है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 18 माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। और RHS भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, ये दोनों को इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा देखिए थोड़ा बहुत तो लंबा वीडियोस जाएगा और टोटल क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो लंबा वीडियोस ले जाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जैसे कि लीनियर इक्वेशंस का मैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा था तो वहाँ पे 2-2 क्वेश्चंस का एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप खुद सोचो ना कि 50-60 क्वेश्चन हैं, 30 वीडियोस एक एक्सरसाइज को बनाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। हालांकि उससे जो एक्सरसाइज कौन सा 3 लीनियर इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है उससे कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, तो वो भी मैं करवाऊंगा। जैसे कि ये रेगुलर मैं अभी से करवा दे रहा हूँ, एक एक वीडियोस जो है वो 40-50 मिनट का, और प्लस में वो 2-2 क्वेश्चंस वाला सिस्टम जो है वो 1-2 वीडियोस में इसके साथ अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिल सके। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल प्रूफ दैट। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है साइन 53 डिग्री और कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री और साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS हमारे पास है साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री साइन 37 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए तो इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन 53 को मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, साइन 53 को चेंज कर दूँ अगर, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 37। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 53 को 90 माइनस, और कॉस को आप रहने दीजिए, कॉस को मत चेंज करिए। यहाँ पर क्योंकि आप कॉस में ये दोनों को ले गए हैं तो यहाँ पर दोनों को साइन में ले जाइए, मतलब कॉस को चेंज करिए साइन में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 37 लिख सकता हूँ यहाँ, और ये साइन 37 डिग्री। देखिए मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसको, ये दोनों को मैं कॉस में चेंज कर दूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा, और इसमें ये दोनों को मैं साइन में चेंज कर दूंगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 होता ही है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ कॉस 37 इंटू कॉस 37 प्लस ये हो जाएगा क्या, साइन 37 डिग्री और इंटू साइन 37 डिग्री। यहाँ से हो गया कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और RHS भी हमारा 1 है, तो ये आगे आप खुद से मेंशन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस 54 डिग्री कॉस 36 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हमें 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए तो आप क्या करिए, यहाँ 54 है, यहाँ भी ऐसा कुछ है, तो आप क्या कर दीजिए, इसको मैं कॉस को, यहाँ पे एक कॉस है, एक को साइन में कर देता हूँ, तो इसको मैं करता हूँ साइन में। 54 को मतलब 36 में दोनों साइड में 36, इसको भी करना है, इसको भी 36 करना है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 36 डिग्री, ये लिख सकता हूँ ना 54 को, और कॉस 36 को कॉपी बस कर दीजिए। ये साइन 54 है तो साइन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 36 लिख सकते हैं, और साइन 36 को आप कॉपी कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 36 डिग्री और इंटू कॉस 36 डिग्री माइनस ये क्या हो सकता है, ये कॉस 36 हो सकता है, कॉस 36 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री। देखिए तो कॉस 36 कॉस इंटू साइन ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 0। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ रहा है एंड नीचे तक आपको काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा। हाँ चलिए मैं यहाँ से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इधर पूरा स्पेस बचा हुआ है, फिर हम तीनों को एक साथ इरेज कर देंगे ना। 3rd नंबर हमारे पास दिया गया है सेक 70 डिग्री सेक 70 साइन 20 प्लस कॉस
20 और कोसेक 70 यही दिया गया, और इज इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है, 20 प्रूफ करना है। ठीक है, सेक 70 साइन 20 कॉस 20 और कोसेक 70, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन। किसी को भी आप एक को चेंज कर दीजिए, साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए या यहाँ पर कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, किसी को भी, ये दोनों में से किसी एक को, ये दोनों में से किसी एक को। ठीक है, मैं सेक को ही कर दे रहा हूँ, सेक 90 माइनस 20। ठीक है, और ये हो गया क्या, साइन 20 डिग्री। इसको मैं चेंज कर दूं या इसको, आप जो कहोगे उसको मैं चेंज कर दूं। चलो मैं इसको कर देता हूं, कॉस को। तो कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 70, 20 है ना, तो 90 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर हो गया कोसेक 70। ठीक है, ये 2 है, 20 नहीं है। अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक को अगर चेंज किए तो कोसेक आ जाएगा, कोसेक 20, और यहाँ साइन 20 है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 70, और यहाँ क्या है, जस्ट अ मिनट, सेक नहीं साइन होगा ना, यहाँ कॉस को चेंज करेंगे तो साइन 70 और ये कोसेक 70। चलिए आगे बढ़िए, मैं यहाँ पे भी गलत किया हूँ क्या, नहीं ठीक है, कोसेक होगा। देखिए तो कोसेक 20 डिग्री, और साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 कोसेक 20 डिग्री, प्लस साइन रहने देते हैं, कोसेक को क्या लिख देंगे, कोसेक को 1 साइन 70 लिख देंगे। इससे ये कैंसिल 1 आया, इससे ये कैंसिल 1 आया, दोनों को सम करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि आपको नीचे तक दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट इरेज मैं करता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ। 3 क्वेश्चंस हो गए, अब ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं जाएगा, थोड़ा सा और, मतलब 10 मिनट और, जो भी टाइम लगेगा ये 4 नंबर में ही लगेगा। 3 क्वेश्चंस जो बचा हुआ उसी में, इसके बाद वाले जो 5 नंबर है वो बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा और टाइम भी उसमें बहुत कम लगेगा। तो चलिए 4 नंबर में आते हैं, ये 4 का 4 है। अच्छा यहाँ 7 क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चन हैं। 4 नंबर में दिया गया है क्या, tan 15 डिग्री, tan 60 डिग्री, और फिर क्या है tan 75 डिग्री इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है √3। बहुत इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैसे इसको करेंगे, तो tan को आप क्या लिख सकते हैं, tan 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। ओके, और बाकी को छाप दीजिए, tan 60 और tan 75। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, cot 75 लिख सकते हैं, बाकी को कॉपी कर देना है tan 75। अब देखिए cot 75 को 1/tan लिख सकते हैं 75, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू tan 60 इनटू tan 75, ये दोनों कैंसिल, रिजल्ट क्या आया tan 60 और इसका वैल्यू कितना होता है √3। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया क्या गया है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। बहुत इजी है। देखिए 2 को इसमें से चेंज करिए, 2 को कौन कौन, तो मैं कर दे रहा हूँ tan, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिखा जा सकता है 42 लिखा जा सकता है। तो इसको अगर tan को cot 42 किए हैं तो ये भी क्या है tan 42 है, तो इसको आप छोड़ देना, इसको आप चेंज कर दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, किसको किसको चेंज किया, तो पहले इसको और फिर इसको, और ये दोनों को जस्ट कॉपी कर देना है, tan 42 tan 67 tan 45। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं cot 42 डिग्री, इसको लिख सकते हैं cot 67 डिग्री, इनटू क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री और tan 45 डिग्री। 2 तरीका है यहाँ पर। ठीक है, ये tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी आप पढ़े हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप cot 42 को आप लिख दीजिए tan 42, 1/tan 42, इसको लिख दीजिए 1/tan 67, बाकी को छाप दीजिए tan 42 tan 67 और tan 45। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिजल्ट क्या आया tan 45, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है।
आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। चलिए कितना 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर दिया गया है हमारे पास साइन 72 डिग्री, ओके, प्लस कॉस 18 चलिए ठीक है, ये तो बहुत इजी है एक्सप्रेशन। और इनटू कितना है, तो साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री, ये हमारे पास है। और इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, 0 के इक्वल। तो देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 18 डिग्री लिखा जा सकता है, और यहाँ पे प्लस कॉस क्या है, कॉस 18 है, कॉस 18 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कुछ चेंजेस आए तो फिर चेंजेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो ये तो हमारा ब्रैकेट में, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन कितना है, 90 माइनस 18 और माइनस क्या है, कॉस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, तो ये साइन कितना हो गया, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, कॉस 18 लिखा जा सकता है, प्लस कॉस 18, 2 बार कॉस 18 आ गया। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस 18 माइनस कॉस 18। देखिए, तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आएगा, 0। तो कॉस 18 प्लस कॉस 18 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ तीनों को, उसके बाद फिर हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन 4 का वो देखेंगे, और 5 नंबर भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थोड़ा बहुत लंबा आपको लग रहा होगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी टॉपिक है, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन 4 का क्या दिया गया है, तो देख लेते हैं। कोसेक 39 है, कोसेक 39 कॉस 51 प्लस टैन 21 कॉट 69 माइनस सेक स्क्वायर 21 इज इक्वल टू 0 है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। मुझे मार्कर चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए फिर वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं करूँ। ठीक है, तो देखते हैं, इसी को कवर कर लेते हैं। मतलब थोड़ा बहुत अगर कम दिख रहा हो मार्कर जो लिख रहा हूँ मैं, खैर अभी तो ठीक है। कोसेक 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस 51, और ये कोस 51 है, प्लस टैन 90 माइनस 69, और कॉट को आप छोड़ दो 69 ही। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कोसेक को मैं चेंज किया किस में, सेक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर 21 डिग्री है। अब देखिए, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 51 डिग्री कॉस 51 डिग्री प्लस यहाँ से ये लिखा जा सकता है कॉट 69, और यहाँ पर भी क्या है, कॉट 69 माइनस सेक स्क्वायर 21 है। ठीक है, देखिए, तो ये तो 1 आ जाएगा ना। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस 51 इंटू कॉस 51। ठीक है, ये क्या है, कॉट स्क्वायर 69 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 21। ठीक है, और माइनस सेक स्क्वायर 21, इसका वैल्यू ये कट जाएगा 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर 90 माइनस 21, तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 21 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अच्छा, ये आप पढ़े होंगे कि ये -1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये -1 के इक्वल, तो 1 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू 0। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया गया है क्या, कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। 1 नंबर देखते हैं, साइन 72 डिग्री है प्लस कोसेक 72 डिग्री है। इसको हम लोगों को किस में चेंज करना है, 0 और 45 के बीच में। तो ये 72 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 18 लिखा जा सकता है, कॉस 18 डिग्री लिखा जा सकता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक है,
तो इसको सेक 18 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। बात समझ आ रहा है? क्योंकि 90 माइनस 18 इज इक्वल टू 72, तो ये 90 माइनस 18 तो ये कॉस में आ जाएगा और ये कोसेक है तो सेक में आ जाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर हमारे पास दिया गया है क्या, कोसेक 66, कोसेक 66 प्लस tan 66, tan 66, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं सेक क्या, सेक 470 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कोसेक 66 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 24 लिख सकते हैं ना, और इसका फार्मूला क्या होगा, सेक 24। इसी तरीके से tan को चेंज करेंगे तो cot 24 हो जाएगा। ये दोनों एंगल आप देख रहे हैं 0 और 45 के बिटवीन है, हमें 0 और 45 के एंगल में चेंज करना है। 3 नंबर की अगर बात करें तो हमारे पास दिया गया है tan 68 डिग्री प्लस सेक 68 डिग्री, तो यहाँ पर ये cot हो जाएगा, ठीक है, और cot कितना, तो ये 22 डिग्री, और सेक किस में चेंज कर जाएगा, सेक चेंज कर जाएगा हमारा कोसेक में, तो कोसेक 22 डिग्री। इसके बाद 4 नंबर अगर देखा जाए तो 4 नंबर में दिया गया cot 59 प्लस कोसेक 59, ठीक है, तो cot 59 को क्या लिखेंगे, cot तो चेंज करेगा tan में, और 59 90 माइनस कितना, तो 31, तो ये 31 हो गया और यहाँ सेक 31 हो गया। आई थिंक बहुत इजीली आप समझ पा रहे होंगे कि cot को मैं क्या किया, cot को लिखा, cot 59 को लिखा 90 माइनस 31, और ये 90 माइनस 31 दैट इज इक्वल टू tan 31, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर दिया गया हमारे पास cos 51 प्लस cot 49 माइनस सेक 47। देखिए तो cos को क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, और ये 51 है तो 49 लिखा जा नहीं 49 नहीं 960 39, ठीक है, cot 49 है तो tan, और ये 49 है तो हम लिखेंगे 41, क्योंकि 90 माइनस 41 दैट इज इक्वल टू 49, और ये सेक है तो ये हो जाएगा कोसेक में, और 47 है तो ये कितना हो जाएगा 43। तो देखिए तो ये तीनों एंगल 0 और 45 के बिटवीन है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसी को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ओके, और यहाँ पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको दिक्कत आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, टेक्स्ट मुझे कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ओके। 75, तो ये साइन को अगर चेंज करेंगे तो कोसेक में चेंज होगा, और 67 है मतलब कि 23, और अगर कॉस को चेंज करेंगे तो ये किस में, साइन में चेंज हो जाएगा। अच्छा मैं गलत कर दिया, साइन को मैं कॉसेक में चेंज, कॉसेक नहीं कॉस में चेंज करूँगा, हाँ इधर ठीक है, ये साइन को चेंज करेंगे कॉस में, और ये कॉस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और ये कॉस को अगर चेंज करेंगे तो साइन में ये कितना 15 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और थोड़ा बहुत एक्सटर्नल नॉइज़ आ रहा है, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस रूम में एसी वगैरह नहीं है तो थोड़ा इशू है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, और वैसे वॉइस आपको क्लियर ही मिल रहा होगा, ओके। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब कल की वीडियो, इट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो मतलब कि नेक्स्ट डे, ओके। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।